हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो एएसआई और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो कंप्यूटर का स्पेशल सिलेबस है उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। और ये क्लास जो आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो दाब के शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर किसी का बैच लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स ले सकते हो, लेकिन वैसे आप अगर इस क्लास को करोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कराएंगे। वाइप का पूरी जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटिव और यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में भी, तो उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए अगर आप यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के लिए जो है एसआई के लिए क्लिक लिपिक के लिए जो तैयारी करनी है, तो आप यहाँ से जो आपको क्लास कर सकती हो। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट क्लास है और आप लोग इसको शेयर कीजिए। इसमें जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पीसीएस पीसीएल आरओ एआरओ स्टेनोग्राफर, और साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस सभी का, और आपका जो है ऑपरेटर यहाँ पे जो है यूपी पुलिस, ये आपको दिख रहा होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी के इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। तो पूरी बुक को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल जो है 362 पेज है, और इस बुक से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जो है ये दिखा देता हूँ अभी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जो है शेयर करें। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया, और इसके अलावा जो है जितने भी एग्जाम है आपके, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी का यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमने सीरीज। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है और आपको यूट्यूब पे जो है इसका सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी टेंशन न लें। और अगर आपके पास भाई पैसे हैं तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बैच खरीद सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन कोचिंग वालों से। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्यूटर एक परिचय है। यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो यहाँ से अलग से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का आपके यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में जो भी फर्स्ट सिलेबस ही है, तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, और जितने दबा के एमसीक्यू करने प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है ना, थ्योरी में कुछ नहीं रखा है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती है करती है कहलाती है। तो ऑप्शन बी कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन में आपको संकेशन कराऊंगा, क्योंकि इससे जो है आपका बेस मजबूत होता रहेगा। ठीक है ना, तो कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को जो है स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो इसकी फुल डेफिनेशन थी ये।
नेक्स्ट है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से हमें गलत कथन जो है छांटना है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है, ये वाला कथन। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक जो है पहुँचता है, तो ये जो है गलत कथन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को जो है आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है, जिसमें कोई भावावेश नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देशों यानी कि प्रोग्राम्स के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, अतः विकल्प जो है डी अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो डैश हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर जो होगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऊपर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनपुट है या आउटपुट है, यानी कि आपके कंप्यूटर का जो है सभी कंपोनेंट्स या तो आउटपुट हो सकते हैं या इनपुट हो सकते हैं। और पीएनबी बैंक क्लर्क में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कि कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर आदि को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या हैं, तो द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर, तो ऑप्शन ए सही होगा 6। कंप्यूटर के मेन भाग कितने, 6 भाग हैं। यूपी ने जेईई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग इस प्रकार हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर आदि। और नंबर 3 है आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि। और नंबर 4 पे जो है मेमोरी है, मेमोरी यूनिट जैसे कि रैम। और नंबर 4 पे है सेकेंडरी स्टोरेज। और नंबर 6 पे है जो कम्युनिकेशन डिवाइस। इस प्रकार जो है कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ठीक है, 6 पार्ट्स हैं कंप्यूटर के टोटल, याद रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो है कंप्यूटर से संबंधित पद नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। एरिथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट्स मदरबोर्ड्स के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू जो है कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर आल्सो नाउ एज अ, तो कंप्यूटर में यूजर्स को जो है क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए ह्यूमन बेयर। क्या, ह्यूमन बेयर। यूजर्स जो होता है चलाने वाले उसको ह्यूमन बेयर बोलते हैं। और कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन बेयर भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें कि वे सभी सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए मेमोरी। किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, जिसमें कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के सभी डिकोड्स को फैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, तो ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, रन नीड्स बेस्ड ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है ना, अगर इसमें वो सक्षम है तो इसका जो है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है कोई व्यक्ति। ठीक है ना, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है। नेक्स्ट है एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साक्षर करने में योगदान देता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की तरह होती है और इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइंस और मौलिक परिचालन संरचना है। तो इसमें जो है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल्स डिजाइंस एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो ऑप्शन डी कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स।
ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। कंप्यूटर के घटक सेकंड यूनिट टेस्ट में ही आपकी बेसिक कंप्यूटर थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जो है डाटा, विच अमोंग द फॉलोइंग्स इन द करेक्ट फुल फॉर्म्स ऑफ बॉस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बॉस का सही पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फॉर्मवेयर का एक जो है प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड्स, माउस, हार्डवेयर आदि की पहचान करता है और इन्हीं कॉन्फ़िगर्स करता है और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के बारे में था बेसिक इन्फॉर्मेशन। द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द बूटिंग्स योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश करने में संग्रहित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी BIOS यानी कि वायोस यानी कि पीसी के फॉर्मवेयर्स का एक प्रकार है और यह पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी डाटा को, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है और डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा तथा यह तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। ज्यादातर डाटा को जो है दो भागों में विभाजित करते हैं, संख्यात्मक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है सी, दी गई सूचना को कंप्यूटर का में डाटा कहा जाता है। ठीक है, ये डिस्टर्ब करने आ गया यार। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम करता है और एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। तो ये जो डाटा जो है कोई भी सूचना हो सकती है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम प्रयोग करता है और एवं इनके
कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि कोई भी प्रकार का डाटा हो सकता है। विच मटेरियल इज द यूज ऑफ मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 को बैच जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। ये इतना इजी क्वेश्चन है एक तरीके से। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ की उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कि कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग से लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ऑप्शन सी स्क्वाइल, SQL, यानी कि इस पे जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि रिलेशंस डेटाबेस को जो है मैनेज करने, जैसे कि डाटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीवर्स आदि में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का जो है बाइनरी के रूप में हम भंडारण करते हैं। बाइनरी एक जो लैंग्वेज होती है इसके रूप में इसको भंडारण किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपूर्ण तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स को बताता है जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें जो डैश यहाँ पे और यहाँ पे जो आएगा, सबसे पहले डाटा आएगा, डाटा अपूर्ण तथ्य, और उसके बाद जबकि सूचना जो होती हैं वो डाटा को अर्थपूर्ण बना देती हैं। डाटा अपूर्ण तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स होते हैं और जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते हैं, जैसे कि A to Z, 0 से 9, प्लस माइनस स्टार एंड डिवाइड, उसके बाद ये एसेट्रा तो आदि, जबकि सूचना डाटा का प्रोसेस उपरांत संकलन से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डाटा इंफॉर्मेशन। यूपीपीसीएल में पूछा गया असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट में, जब कोई तथ्य प्रामाणिक सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे डाटा कहते हैं। रिकॉर्ड्स हमेशा अपूर्ण फैक्ट्स को प्रदर्शित करता है जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डाटा का सूचना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फ़ाबेटिकल्स कैरेक्टर का, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल्स कैरेक्टर का जो रूप लेता है। डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा यानी कि रो फैक्ट्स है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। डाटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं अल्फ़ाबेटिकल्स डाटा A to Z, न्यूमेरिक डाटा 0 से 9 और सिम्बॉलिक डाटा ये एसेट्रा जो कि आइकॉन्स चिन्ह होते हैं यहाँ पे। उसके बाद अतः इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ा वेटिकल्स कैरेक्टर्स का रूप लेता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। गैर अंकीय नॉन न्यूमेरिक डाटा में अंकों यानी कि 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कि परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारियों के पदों में अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में जो जानकारी के रूप में हम डिजिटल डाटा को जो स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 से स्ट्रिंग्स के रूप में जो है बाइनरी सिस्टम में स्टोर की जाती हैं, जिसे कि डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है।
इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं, कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट्स को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को शब्द यानी कि वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है और एक बाइट्स में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। Considers the following of the statements about the computers of the computer। इसमें जो है कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यानी कि एक संगणक कंप्यूटर के संघटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन होगा इसमें ऑप्शन डी यानी कि 1 2 3 4 चारों ही कथन सही हैं। और हेड कांस्टेबल जो है ARO में पूछा गया था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया था और हेड कांस्टेबल में। नेक्स्ट है इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त होती है। सही है। निर्गत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न या निर्गत प्राप्त होती है, ये भी सही है। स्मृति इकाई इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा दर्ज आगत को संग्रह करना सम्मिलित, ये भी सही है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट्स द हार्डवेयर देन कंप्यूटर दैट carries out the instructions of the components कंप्यूटर और प्रोग्राम्स। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई यह एक संगणक यानी कि कंप्यूटर के भीतर का हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। इस प्रकार चारों ही विकल्प सही हैं। प्रोसेस्ड डाटा को के रूप में जाना जाता है, तो जो प्रोसेस्ड डाटा होता है इज नाउ एज, तो ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन जानकारी के रूप में इसको जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की डाटा सामग्री डाटा कहलाती है। जैसे डाटा पर जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को जो है परिवर्तित करना है, तो ऑप्शन डी सूचना। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य जो होता है वो डाटा को सूचना में बदलना है। हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, ऑप्शन ए हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैग्नेटिक, मैकेनिकल्स, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आदि। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो यूएसबी का फुल रूप क्या है, इसमें फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस इसका जो फुल फॉर्म है यूएसबी का। यूएसबी यानी कि पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को जो है एक दूसरे डिवाइस और प्रीफेरियल्स के साथ जो है कम्युनिकेट करने में जो मदद करता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं, तो इसमें से जो है ऑप्शन ई कंट्रोल यूनिट एक इसमें जो है हार्डवेयर है न कि सॉफ्टवेयर। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, यह सीपीयू का एक भाग है जो कि मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है और उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो कि सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट से जो है सभी सॉफ्टवेयर हैं। 29 क्वेश्चन है, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को कहा जाता है, ऑप्शन डी जानकारी। यानी कि अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को कहा जाता है जानकारी एक डाटा है जिसको कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिसमें कि प्राप्तकर्ता को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 30, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, तो उसको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यानी कि वे सभी साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो उन्हें हार्डवेयर जो है कहते हैं।
कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड्स, माउस आदि। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी लैन। लैन जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म है, एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, ऑप्शन बी, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर आदि। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, हार्डवेयर को। पंजाब एंड सिंध बैंक में पूछा गया था ये। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी, विंडोज एक्सपी, यह हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड्स, माउस, रोम आदि। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शंस द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता जो है थर्ड पार्टी का रोल निभाते हैं। और यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन सी, असेंबलर। असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट हार्डवेयर कंपोनेंट्स? इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलरेडी पहले मैं इसको यहाँ पे डेवलप कर चुका हूँ। नेक्स्ट है इनपुट यंत्र, सीपीयू, मेमोरी यंत्र, ये सभी हार्डवेयर अवयव हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी, एक्सेल। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? ऑप्शन सी, सीडी रोम। सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। सीडी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग में पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी, जावा। जावा एक लैंग्वेज होती है। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशंस में जो प्रयोग होने वाले लोकप्रिय भाषा है, जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप हार्डवेयर है। हार्डवेयर यानी कि एक्सपेरिमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन ए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड्स, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड्स, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि आते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर। लिखित प्रोग्राम किसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता और इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है ऑप्शन सी, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का अर्थ जो है प्रोग्राम्स है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज द कन्वर्ट्स डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को जो है बदलना होता है, ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन में यानी कि सूचना में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को, कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना होता है। डाटा जो है एरो इस साइड जा रहा है और सॉफ्टवेयर उसके बाद सूचना, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं की वह समूह है जो कि कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ की इंगित करते हैं। डैश, खालिस्तान। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना खालिस्तान कहलाता है, ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डाटा को सूचना या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है द साइज ऑफ द वर्ड इन द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है तो ऑप्शन डी। एक कंप्यूटर में निश्चित है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। प्रोग्रामिंग्स कंप्यूटर का प्राकृतिक डाटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स है और मेन फ्रेम पर एक शब्द जो है 64 बिट्स तक हो सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का जो है घटक है, तो ऑप्शन डी ALU एंड कंट्रोल। ALU और कंट्रोल यूनिट, ALU और कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का हिस्सा है। ALU अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट्स। DMRC परीक्षा 2002 में पूछा गया था दिल्ली मेट्रो में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित, समन्वित करता है। डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में और स्टोर यूनिट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप कवर करेंगे, तो आप लोग इसको दबा के शेयर कीजिए एंड 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, आपकी डेट नहीं आती है। डेफिनेटली आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके पेपर में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, पक्का है, यकीन कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।